हेलो एवरीवन। आज आम 6 क्लास जिज्ञासा बुक्र तुम द्वितीय अध्याय जीव जगतर विविधता विषय पढ़ा। देख प्रथम कौन दीजिए छाया मनस्य कुर्वन्ति निष्ठन्ति स्वयमात्पे फल्यानपि पराशाय वृक्षा सप्तरुषा इव। तो माने होउची गछ निजे खरारे रही अन्य मानकु छाई देवा सहित फूल फल मध्य प्रदान करिथाय। सेहिपरि भल लोक माने समस्त कष्ट सही समस्त अन्य मानकर कल्याणी करथांती। सेमाने जहाँ अर्जन करती ताहा अन्य मानकु देई थांती। तो देख गतकालीर वर्षा पर यह एक सुंदर ताजा सकाळ होईची। विज्ञान शिक्षयित्री जी अच्छा सुलेखा दीदी से एक रोमांचकर प्रकृति भ्रमण पर डॉक्टर पंडा और मणिराम दादा को विद्यालय को निमंत्रण करथिले। डॉक्टर पंडा निकटस्थ गवेषणागार जड़े वैज्ञानिक एवं मणिराम दादा होउछंती जड़े स्थानीय अंचल बा सेई एरिया जड़े वयस्क व्यक्ति। तो मणिराम दादा पक्षी राबर नकल करिबारे धुरंधर। जेकोसी पक्षी जेकोसी राब करे से ताको नकल करि पारंती। तो विज्ञान शिक्षयित्री सुलेखा दीदी आउ जड़े वैज्ञानिक डॉक्टर पंडा आउ मणिराम दादा तीन जन जाक सब क्लास 6 क्लास पिला मानकु नेकी कोन करछंती जाइछंती गोटे सुंदर ताजा सकाळ बुलिबा पई गतकाली वर्षा हेबा एरिया। प्रकृति भ्रमण पूर्व प्राणी और उद्भिद मानकर सौंदर्य और विभिन्नता विषय जानिबा एही भ्रमणर उद्देश्य बोली डॉक्टर पंडा शिक्षार्थी मानकु आगुरु सूचना देइथिले। तो एथिरे जोग देबा पई शिक्षार्थी माने उत्साहित थिले। से माने जीवजन्तुक विषय रे जानिबाकू एवं तांको किछि शिखिबा पई उत्सुक मध्य थिले। सुलेखा दीदी शिक्षार्थी मानकु आगुरु कहि देइथिले जे खाता कलम एवं पानी बोतल सांगरे नेकी जीव। बुलिबा समय रे समानक आख पाखरे थिबा उद्भिद एवं प्राणी मानक विषय रे अनुसंधान मध्य समाने सब करुथले। उद्यान रे थिबा विभिन्न प्रकार बासना को लक्ष्य करी जीवजंतु को हैरान न करी तांको दूररु निरीक्षण करने को डॉक्टर पंडा कहिले। एवं मणिराम दादा शिक्षार्थी मानकु विभिन्न उद्भिद और जीवजंतु को निरीक्षण करने सह विभिन्न ध्वनि को ध्यानर सह शुणिया को कहिले। शिक्षार्थी माने विभिन्न प्रकार उद्भिद यथा घास बुदा बड़ बड़ गछ आदि देखा पाइथिले। से माने गछर डाल उपरे बसता विभिन्न प्रकार पक्षी फूलरू फूल को उड़ी बुलुवा प्रजापति डालरू डाल डेउथिबा मांकड़ को मध्य देखिले। से माने निज खातार पर्यवेक्षण तथ्य को लिखिले। जहाँ से माने देखिले बा जहाँ साउंड सब सुनले जहाँ भी अनुमान कले जहाँ देखिले पर्यवेक्षण कले ताकू लिखिले। डॉक्टर पंडा एवं मणिराम दादा सह से विषय से आसिकी पछरे आलोचना मध्य कले। शिक्षार्थी माने पक्षी राब शुणी पारुथिले। प्रत्येक पक्षी स्वतंत्र राब थाए बोली डॉक्टर पंडा तांको कहिले। यह प्रकृतिर विविधतार यह एक गोटे उदाहरण। डॉक्टर पंडा किछि पक्षी राब नकल करने को मणिराम दादा को अनुरोध कले। मणिराम दादा विभिन्न प्रकार पक्षी राबर नकल कले। शिक्षार्थी माने उत्साह सह तांको नकल करिबार आरंभ मध्य करिदेले। तो देख आम नेक्स्ट पार्ट रे पढ़ा 2.1 रे आम चतुर्थ पार्श्व थिबा उद्भिद एवं प्राणी मध्य थिबा विविधता। तो विभिन्न प्रकार उद्भिद और प्राणी मानक भितर आम चतुर्पार्श्व भरी रही। तो आग उद्भिद मानक विषय जानिबा देन आम प्राणी मानक विषय जानिबा। देख ये गोटे एग्जांपल देइछि। तुम शिक्षक सह पार्क किंवा निकटस्थ जंगल रे बुलिया पई योजना कर। बुलिबा समय रे विभिन्न उद्भिद और कीट पतंग पक्षी और अन्य जीवजंतु को अनुधान कर। पाणीपागर स्थिति जमती गरम ठंडा मेघुआ पाग कौन होइछि सेटा मध्य अनुधान कर। तुम्हें विभिन्न प्रकार झड़ी पड़िथिबा पत्र एवं फूल संग्रह करी ताको स्क्रैप बुक तैयारी कर। प्रकृति रे थिबा उद्भिद और प्राणी मानकर जत्न निय। निश्चित कर जे पार्क रे थिबा उद्भिद और प्राणी माने जेपरि हैरान हेबेनी। तो दूरରୁ तमे किछि संग्रह कर जेन तांको उपरे कोनोसे माने हैरान हेबे नाही। तले गोटे सारणी देइछि 2.1 रे डाल पत्र फूल और उद्भिदर अन्यान्य अंशर वैशिष्ट्य और आकर्षणीय तथ्य विषय तुम पर्यवेक्षण लिपिबद्ध कर। देख घास देइछि आउ खरे तुलसी देइछि गरे मंदार देइछि। तो उद्भिदर विभिन्न वैशिष्ट्यर एठी उदाहरण हमको मिलिछि। प्रथम देइछि 1 नंबर रे घास जार कांड केमिति बहुत कोमल आउ सरू। तार पत्र होउछि केमितिया ना गोटिकिया पत्र जे कि कांडर विभिन्न स्थान बढ़ी थाए। फूल तार छोट एवं धला। अन्य कौन से पर्यवेक्षण में कौन लिखा गाई गोरु भी खाद्य रूप में खाती। तुलसी आमर कौन तार कांड हूँ शक्त आ सरू
विपरीत दिगरे जोड़ा लेखाएं पत्र रही थाए। फूल होउछि तार बैगणी रंगर। यह एक औषधीय गछ। मंदार सेमती तार कांड किपरि शक्त एवं पत्र होउछि अंडाकृति एवं पत्रर धार करत भलिया। आउ फूल केमती आसे नाली रंगर एवं विभिन्न प्रकार मध्य आसଥାଏ। आ एटार वैशिष्ट्य होउछि एटा देवादेवी पूजार मध्य लागे। निम्ब होउछि तार कांड होउछि शक्त और मोटा। आउ आर पत्र गुड़िक होउछि यौगिक पत्र आ धार गुड़िक करत भली। आ फूल होउछि छोट एवं धला। आ यार वैशिष्ट्य होउछि यह कोमल पृष्ठ थिबा पत्र। सेपरि अन्यान्य जगह आम गोटे लिखिपर गोलाप बोली जार कि कांड होउछि शक्त और कंटायुक्त। आर पत्र होउछि यौगिक पत्र और विभिन्न रंगर सुगंधित भी फूल हुए। और वैशिष्ट्य होउछि एटा बहुत सौंदर्य बंधित गछ है। तो तुम देखुव उद्भिद मध्य कौन सब समानता और पार्थक्य पाई। तुम्हें निश्चित देखिब जे उद्भिदर विभिन्न वैशिष्ट्य रही। जमीक कौ उद्भिदर डेंगा थाए कि छोट गछ थाए, कार कांड शक्त कि कोमल, पत्रर विभिन्न आकृति थाए, डाल कि कांड उपर से सज्जीकरण भितर भी समानता थाए, पार्थक्य थाए। फूलर रंग, आकृति, सुगंधर भिन्नता रही। वर्तमान बुलिबा समय किंबा तुम पूर्व अनुभूति तुम देखि प्राणी मानकर एक तालिका प्रस्तुत कर। से रहउथिबा स्थान, कौन खाती, किपरि चल प्रचल करती, सेटा सारणी 2.2 रे लेख। चल देखिए सारणी 2.2 केमती फिलअप होइछि। देखो प्राणीर ना गोटे कलम रे अछि, गोटे रे बासस्थान, गोटे रे खाद्य, आ गोटे रे चलन शैली, आ गोटे तांकर वैशिष्ट्य बा पर्यवेक्षण करी केमती वैशिष्ट्य लिखिया। प्रथम देछि काऊ, तार बासस्थान होछि गछ, आ खाद्य कौन खाए कीट पतंग, आ से चलन केमती तार ना से उड़ी भी पारे आ चाली भी पारे। तो उड़ंती आ चलती। आहार थंटरे कौन काठी कुटा को मध्य से टेकिकी नहीं जाई पारे। वैशिष्ट्य पिंपुड़ी, पिंपुड़ीर बासस्थान होछि माटी कि गाତରେ से रहे। खाद्य से पत्र, मंजी और कीट पतंग। आउ चलन शैली होछि से धीरे धीरे चले। आ तार गोड़ होछि केते 6टी गोड़। गाईर बासस्थान सेमती गुहाल और पड़िया। खाद्य तार घास पत्र। चलन शैली तार से कौन करे चले। आउ वैशिष्ट्य होछि आमको क्षीर भी दिए। आउ अन्यान्य जगार तुम एग्जांपल माछ नहीं पारिबो जे कि पानी रे रहे, आ छोट पोक और दल खाए। आउ तार चलन शैली होछि माछ कौन करि पारे पहरी पारे। आउ तार वैशिष्ट्य होछि से गालिस द्वारा श्वासक्रिया करि थाए। तुमे देखिथिबो केतेक प्राणी भूमि रे रहुथिया बेले आउ केतेक गछरे बास करती। पक्षी माने गछ उपरे बसवास करती। माछ पानी रे रहे एवं बेंग भली किछि प्राणी स्थल और जल उभय रे बास करि पारंती। प्राणी माने मध्य विभिन्न प्रकार खाद्य खाआंती एवं सेमानकर चलन गति मध्य भिन्न भिन्न होई थाए। तुम खातारे तुमे देखुथिबा उद्भिद और प्राणी मानकर चित्र कर। विभिन्न रंगर गछर फूल, पत्र और पक्षी ऊपर नहीं गोटे स्क्रैप बुक प्रस्तुत करिया को तुमको कहिछि। तो आम सारणी 2.1 रे उद्भिद विषय और 2.2 रे प्राणी मानक विषय किछि जानिलु। आस चिंता करी सब चित्र करिया को देइछि। देख पिला माने मध्य करिसंती ब्लैक बोर्ड रे चित्र। एबे उद्भिद और प्राणी मानकर श्रेणी विभाग करिबा। तो श्रेणी विभाग किपरि करिबा देख गोटे देइछि। विभिन्न उद्भिद और प्राणीकर फोटो संग्रह कर। आ पुराना पत्रिका किंबा खबर कागज, चार्ट एवं अन्यान्य उत्सर से फोटो काटिकी रख। तुम श्रेणीर 5-6 जन लेखाएं शिक्षार्थी को नहीं गोटे दल गठन कर। तुम दल में शिक्षार्थी मान द्वारा प्रस्तुत कार्ड गुड़ी एकाठी कर। कार्ड रे दर्शाई उद्भिद और प्राणी भीतर कौन वैशिष्ट्य लक्ष्य करुच। आ तुम जो पूर्व रु कल सारणी 2.1 और 2.2 रे तालिका कर उद्भिद प्राणी से वैशिष्ट्य को मन पकाओ। साधारण वैशिष्ट्य आधार से श्रेणीभुक्त कर। कौन भीतर तुम डिफरेन्स देखुच तुम से हिसाब से श्रेणीभुक्त कर। देख तो किसी देख तुम जो श्रेणीभुक्त कर देख कि फूल धरुची गचर आउे फूल धरू नहीं। कहार कांड शक्त तो कहार कोमल। समस्त खाद्याभ्यास भी भिन्न भिन्न। समस्त बासस्थान भी भिन्न भिन्न अच्छी। उद्भिद गुड़ी को किपरि श्रेणी विभाग करिवो ना विभिन्न प्रकार उद्भिदर कांड, पत्र, फूल आदि अंशर वैशिष्ट्य रे भिन्नता थिबार तुमे देखिथबो। विभिन्न उद्भिदर कांड गुड़िकर कहार मोटेई, उच्चता, कठिनता भिन्न भिन्न होइथिया बेले कहार पत्र आकृति, पत्रर रंग, आकार, सज्जीकरण भिन्न भिन्न हेई थाए। तो ताहले देख तुमे पूर्व श्रेणी रे शिखिथिल जे उच्चता कांड प्रकार आधार उद्भिद गुड़ी को क्या गुल्म कह जाए। कौ उद्भिद गुड़ी को आम बुदा कहू आ क्या गछरे विभक्त करेचु। आस श्रेणी विभाग करवा।
आउ किछि अधिक पर्यवेक्षण करिया पई पुणी थरे प्रकृति भ्रमण रे जिबा विभिन्न उद्भिदर उच्चता को भल भाबरे देखिबा कांडर रंग बादामी देखिबा नहले ना सबुज बोली देखिबा सेमानक कांड को स्पर्श करिबा अनुभव करिबा सेमानक धीरे धीरे बंका करिबा को चेष्टा करिबा तुमे कांड को सहज रे बंका करि पारलो ना नाही डाळ जेपरि भांगिबो नाही सेति प्रति ध्यान दबो तो जो जगह को आमे श्रेणी विभाग करिकि देखिया को जिबा गछ गुडी को सेगुडा को देखिबा काहर कांड शक्त अछि ना काहर कोमल अछि एहा व्यतीत उद्भिदर शाखा गुड़िक केउठारु बाहारे ताहार मध्य निरीक्षण कर से माने माटी को लागी शाखाटा बाहरिछि ना कांड उपरकू जाइंकी बाहरिछि पर्यवेक्षण कर पर्यवेक्षण जहाँ तुमको मिलिला सेटा सारणी 2.3 रे पूरण कर यार केतक उदाहरण भी दि जाइछि आ तमे भी किछि ऐड करिवो देख कोन दीछि उद्भिदर उच्चता और कांडर प्रकृति आधार रे श्रेणी विभाग करा जाइछि ताले उद्भिदर उच्चता ता हाइटटा और कांडर प्रकृति किपरि सेही आधार रे सब श्रेणी विभाग हेछि प्रथम देइछि गछर नाम हला आंब जहार उच्चता कोन लंबा आउ माटिया रंगर होछि तर कांड आ कांडर प्रकृति किपरि ना शक्त आउ मोटा भी तो माटी निकटरू ही शाखा गुड़िकर उत्पन्न होता है ना डाल उपरकू उठी थाए तो ये कौन आंब गछर डालू उपरकू उठिकी रही थाए माटी निकट न थाए उद्भिदर श्रेणी विभाग रे से कौन जाउची को श्रेणी रे गछरे जाउची तापर आछि 2 नंबर देख गोलाप सेमती तार उच्चता होची मध्यम हाइट रो एवं कांडर प्रकृति हिसाब रे तार कांड होची माटिया रंगर शक्त एवं पतला आ एटा तार शाखा गुड़िक माटी निकट रे ही आरंभ हो जाय थाए तो सेठी हमें हाँ लिखिबा उद्भिदर श्रेणी विभाग हिसाब रे से गोटे बुदा जातीय गछ तापर अच्छे टमाटर उच्चता होची छोट आर कांड होची सबुज रंगर कोमल एवं पतला माटी निकटरू ही शाखा गुड़िकर उत्पत्ति आरंभ हो जाई थाए उद्भिद श्रेणी हिसाब रे से कौन गुल्म जातीय गछ तापर आमको देइछि किछि एग्जांपल आमे नबा मो नेइछि ठीक कौन कदली गछर हाइट हिसाब से मध्यम एवं तार कांडर रंग होची सबुज आउ कोमल मध्य एवं पतला सी आउ माटी निकटरू तार शाखा बाहरी न थाए एटा बाहरी थाए कोठी डालर उपरकू उठी थाए उद्भिदर श्रेणी हिसाब रे ये होची गछ 5 नंबर होची लाजकुली लता गछ जहार लंबा होची छोटा आउ सबुज रंगर तो नुह यहाँ हूँ कौ रंगर माटिया रंगर कांड एवं कोमल आउ पतला आउ यार शाखा गुड़िक कौटू बाहरी थाए माटीर निकटरू ही बाहरी था आउ एटा उद्भिद हिसाब रे एटा कौन गुल्म जातीय गछ सेमती आउ गोटे लास्ट एग्जांपल अमृतभंडा जार हाइट कौन मध्यम एवं तार कांडर रंग होची सबुज शक्त आउ कांडटी पतला आउ यार कौन शाखा गुड़िक डालर उपरकू ही आसी थाए आ उद्भिदर श्रेणी हिसाब रे गोटे गछ ठीक अच्छे आगु को जिबा तुमे गुल्म बुदा और गछ मध्य केउ सब पार्थक्य देखुच सारणी 2.3 रे लेखा जाइतिबा तथ्य आधार रे तुमे उद्भिद गुडी को किपरि गुल्म कहिबो किपरि काहाको बुदा कहबो किंबा काहाको वृक्ष बोली कहि परिबो केतेक उद्भिद डेंगा होई थाए एवं सेगुडिकर कांड शक्त मोटा और बादामी एवं कठिन डाल थाए सेगुडिकर शाखा गुड़िक साधारणतः उच्च एवं माटी ठारू दूररू बाहरी था सेगुड़ी वृक्ष कहुए गछ बोली कहुए एग्जांपल देइछि गोटे आंब गछ देख आंब गछर कांड होची शक्त मोटा बादामी एवं डाल गुड़ाक बहुत कठिन बा शक्त थाए आउ तार उच्चता माटी ठारू तार शाखा गुड़िकर उच्चता माटी ठारू बहुत दूररू बाहरी थांती से भली गछ गुड़ी को कहुए कौन क्या अंडर आसे सी ना वृक्ष आ गछ देख गोटे बुदार एग्जांपल देइछि गोटे गुल्मर भी एग्जांपल देइछि ताले बुदा क्या कहुए केतक उद्भिद वृक्ष भली लंबा होई न थाए एगुड़िकर अनेक बादामी कांड थाए जहाँ माटीर बहुत निकटरू बाहरी थाए एही कांड गुड़िक शक्त किंतु वृक्षर कांड भली मोटा नुह एही उद्भिद को बुदा कहुए जेमते एग्जांपल देइछि गोलाप गछ गोटे कौन बुदा जातीय गछ कहीं तार कांडर रंग होची बादामी एवं तार शाखा गुड़िक माटी निकटरू ही बाहरी थाए केतक उद्भिद साधारणतः छोट कोमल और सबुज कांड विशिष्ट होता है गुल्म कहुए एग्जांपल देइछि टमाटो गछ आउ केतेटा थांती दुर्बल कांड थिबा केतक उद्भिद जो माने कि उद्भिद उपर चढ़िबा और माड़िबा पे आश्रय आवश्यक करती एवं सेमानक लता कहुए सेमानक मध्यरु केतेकଙ୍କୁ आश्रित लता कहूथिला बेले अन्य केतेकଙ୍କୁ बिना आश्रित लता मध्य कहुए आश्रय नहीं बढ़ुथिबा लता को आश्रित लता कहुए एवं बिना आश्रय रे माटी रे बढ़ुथिबा लता को बिना आश्रित लता बोली कहुए।
तो उद्भिद को श्रेणी विभाग करने आम ये उच्चता और तो कांड बेसीस श्रेणी विभाग कलु एवं आउ अन्य वैशिष्ट्य भी अच्छे चल सेगुड़ा भी देखिए। प्रथम देखिए आस तुलना करवा। प्रकृति भ्रमण समय तुम द्वारा संग्रह करा विभिन्न उद्भिदर पत्र को देख। तुम्हें यही पत्र गुड़िकर आकृति और गठन में कौन भिन्नता देखुच। देख उद्भिदर पत्र गुड़िक केतटा कलेक्ट करूँ आम जो गछर पत्र सरू रेखा देखिपर एगुड़िक हूँ शिरा। पत्र रे थिबा शिरा गुड़िकर ढांचा को शिरा विन्यास बोली कहुए। जेकोसी पत्र तादेह थिबा जो जाल भाया तुम देखुच सरु सरु रेखा गुड़िक देखुच से जो ढांचारे अच्छी तार से पत्र शिरा विन्यास बोली कहुए। तो 2.4 रे क ख रे देछि देख गोटे अच्छे जालक शिरा विन्यास मंदार पत्र और ख रे अच्छे देख समांतराल शिरा विन्यास कदली पत्र आउ लास्ट पे गोटे घास गछ देछि जार कि समांतराल शिरा विन्यास होइछि। ताले जालक शिरा विन्यास और समांतराल शिरा विन्यास भितर डिफरेंस कौन चलो पढ़िबा। केतक पत्र रे तुमे एक मोटा मध्यम शिरार उभय पार्श्व जाल परी शिरा थिबार देखि पारिबो। एही ढांचा को जालक शिरा विन्यास बोली कहा जाए। उदाहरण स्वरूप मंदार पत्र केतक पत्र रे तुमे देखिपारे जे शिरा गुड़िक समांतराल भाव में रही है। यही ढांचा को समांतराल शिरा विन्यास कहा जाए। उदाहरण स्वरूप कदली पत्र। ताले जालक शिरा विन्यास कहले कौन ये देख किपर से जाल भाया रही। देख यहाँ जमी जालक शिरा विन्यास एमती एपटू आसपटू जाइए हूँ आमर जालक शिरा विन्यास। आउ गोटे कौन रहा आमर समांतराल शिरा विन्यास। समांतराल शिरा विन्यास कहले कौन ना मझिरे एमती गोटे गार थी आ तार उभय पार्श्व मोर कौन समांतराल भाव में पत्र गुड़िक विभिन्न ढांचारे पत्र उपर कौन जाल भाई थी या कहुए समांतराल शिरा विन्यास। ठीक अच्छे। तुम्हें भावुच कि उद्भिद गुड़िक से पत्र थिबा शिरा विन्यास आधार श्रेणी विभाग करा जाई परिबो। चलो देखिबा। एबे आस उद्भिदर चेर और मूल खोजिया चेष्टा करवा। देखिबा सेई बेसिस रे भी गछ को अलगा करा जाई श्रेणी विभाग कराई ना नहीं। एक खोला स्थान परिदर्शन कर जेउठारे कि अनाबना गुल्म और घास बढ़ी थबो। कोढ़ी व्यवहार करी चेर को क्षति न पहुँचे सावधान सह माटी खोली गुल्म को बाहर कर। एपरी करिबा पई तुमे माटी को आग ओदा और हालुका करिपार। चेर को पानी रे धोई पर्यवेक्षण आग कर। तुम पर्यवेक्षण शेष करबा परे गुल्म गुड़ी को पुनः रोपण करने को भूलिब नहीं जहाद्वारा से बंचिबा सहित पुणी भी बढ़ी पारे। तो ये चित्र देइछि 2.5 क आउ ख रे देख गोटे सोरिष गछर मूल देखिए गोटे घास गछर मूल देखिए। ठीक अच्छे। तो 2.5 क रे थिबा सोरिष गछर मूल को अनुध्यानर सह पर्यवेक्षण कर। एही गछर मूल रे गोटे मुख्य मूल रही आ एथिरु उत्पन्न होतबा छोट छोट पार्श्व मूल रही। मुख्य मूल को प्रधान मूल बोली कहा जाउछि। केमति रही एठी गोटे मूल एठी प्रधान मूल रही ता देहरे चेर बाहरी। ठीक अच्छे। छोट छोट चेर रही याकू कहा जाउछि प्रधान मूल। सेमती घास गछर केमिति मूल होइछि ना घास गछर मूल गुड़िक देख गुच्छ मूल भली बाहरी गोटे जगार अनेक चेर गुड़िक बाहरी। किंतु सोरिष गछरे कौन होइछि ना गोटे मूल रही मुख्य मूल रही ता देहरु छोट छोट शाखा प्रशाखार चेर गुड़िक रही। तो जोठी मुख्य मूल रही छोट छोट उत्पन्न होता पार्श्व मूल रही से भाई गछ को प्रधान मूल कहुए। आ प्रधान मूल थिबा उदाहरण 2.1 रे आमे ऑलरेडी गोटे मंदार गछ देखिकी आसचु जहार कि गछर मूल केमिति प्रधान मूल। आ चित्र 2.5 ख रे थिबा गछ एक साधारण घास गछ अटे। एही गछर चेर कांडर तल भागरु ही बाहरी थाए और समान आकार सरु सरु मूलर एक गुच्छ भाव में देखा जाए। एही भली चेर को गुच्छ मूल कहा जाए। तुम्हें संग्रह करथिबा उद्भिदर आहुरी भी अन्य कोनोसी घास अंतर्भुक्त अछि कि चलो देखिबा सेमानकर मूल ताहले किपरि। आस संपर्क खोजिबा। आमे पत्र विषय पढ़िलु आमे मूल विषय पढ़िलु ताला देखिबा तांको भितर कोन संपर्क रही कहार मूल किपरि थिले तांको पत्र किपरि हेइथिबो ताको विश्लेषण करिबा। तुम स्कूल बगीचार लगाइबा पई 5टी साधारण उद्भिदर चारा संग्रह कर जमती घास गेंडू बारमासी एवं अन्यान्य। एहाको रोपण करिया पूर्व एहार चेर आ पत्र को निरीक्षण कर। सारणी 2.4 रे तुम पर्यवेक्षण गुडी को लेख। कौन देइछि देख पत्रर शिरा विन्यास अछि मूल अछि। देखियो आंक भितर रिलेशन कौन जे को गछर पत्र किपरि हेतले तांकर मूल किपरि होई थिबो।
ଦେଇଛି ଘାସ ଗଛର ପତ୍ରର ଶିରା ବିନ୍ୟାସ କିପରି ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ଆଉ ମୂଳ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ଭାବରେ ମୂଳ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରିଥାଏ। ସେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ନେବା ସୋରିଷ ଗଛର ହେଉଛି କ'ଣ ଜାଲକ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ଆଉ ମୂଳର ପ୍ରକାର ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ। ଉଦ୍ଭିଦର ନାମ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ଆମ୍ବ ଗଛ ନେଇଛୁ ଆମେ ତାର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଜାଲକ ଭରି ଆଉ ମୂଳ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଧାନ। ଧାନ ସେମିତି ନେଲେ ଧାନର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସମାନ୍ତରାଳ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ଆଉ ମୂଳ ହେଉଛି ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ। ଲାଷ୍ଟ ନେଇଛୁ ମନ୍ଦାର ଗଛର ପତ୍ର ଜାଲକ ଆଉ ତାର ମୂଳ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ। ତ ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କମନ୍ ଅଛି ଯେ ଯେଉଁଠି ସମାନ୍ତରାଳ ପତ୍ରର ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ଅଛି ତାର ମୂଳର ପ୍ରକାର ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ ରହିଛି ଆଉ ଯେଉଁଠି ଜାଲକ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ପତ୍ରରେ ରହିଛି ସେଠି ମୂଳ ପ୍ରକାର କିପରି ଅଛି ପ୍ରଧାନ ଅଛି। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଆମେ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖୁଛୁ ବାରମାସୀ ସଦାବିହାରୀ ଗଛର ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ପତ୍ରରେ ଜାଲକ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ଥାଏ। ଜାଲକ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ଥାଏ କି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଘାସରେ ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ ଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ପତ୍ରରେ ସମାନ୍ତରାଳ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ରହିଥାଏ। ସମାନ୍ତରାଳ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଗଛମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ ଥାଏ କି ସାଧାରଣ ଜାଲକ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ପତ୍ର ଥିବା ଉଦ୍ଭିଦରେ ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ଥିବା ବେଳେ ସମାନ୍ତରାଳ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ପତ୍ର ଉଦ୍ଭିଦରେ ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ ଦେଖାଯାଏ। ଯେଉଁ ରିଲେସନଟା ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ପଢ଼ିକି ଆସିଲୁ। ଚଣା ଗଛ ହେଉଛି ଏକ ଉଦାହରଣ ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ଏବଂ ପତ୍ରରେ ଜାଲକ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ଦେଖାଯାଏ। ଗହମ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ ଯେଉଁଥିରେ ପତ୍ରରେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ ସମାନ୍ତରାଳ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ଦେଖାଯାଏ। ଆମେ ଉପର ସାରଣୀରେ ପଢ଼ିକି ଆସିଲେ। ତ ଉଦ୍ଭିଦର ମୂଳ ଆଉ ପତ୍ର ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଉଦ୍ଭିଦର ମଞ୍ଜି ମୂଳ ଆଉ ପତ୍ରର ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କି? ଆସ ପ୍ରଥମେ ତୁଳନା କରିବା। କିଛି ଚଣା ଆଉ ମକା ମଞ୍ଜିକୁ ପାଣିରେ 2-3 ଦିନ ଭିଜେଇକି ରଖ। ଚଣା ମଞ୍ଜିର ଚୋପାକୁ ଛଡ଼ାଇ ଦିଅ। ଏବେ ଚଣା ଆଉ ମକା ମଞ୍ଜିର ଗଠନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ। ସେମାନେ ସମାନ ନା ଭିନ୍ନ? ଦେଖ ଏପଟେ ଚଣା ଗଛର ଦେଇଛି 2 ବୀଜପତ୍ରୀ ମଞ୍ଜି ଆଉ ମକାର ହେଉଛି 1 ବୀଜପତ୍ରୀ ମଞ୍ଜି। ତାହେଲେ 2 ବୀଜପତ୍ରୀ କ'ଣ 1 ବୀଜପତ୍ରୀ କ'ଣ? ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଯେ ଚଣା ମଞ୍ଜି 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି। ଦେଖ ଏପଟ ଗୋଟେ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ ବୀଜପତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଗଛର ମଞ୍ଜିରେ 2ଟି ବୀଜପତ୍ର ଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ 2 ବୀଜପତ୍ରୀ କୁହାଯାଏ ଆଉ ମକାରେ ଗୋଟିଏ ପତଳା ବୀଜପତ୍ର ଥିବାରୁ ଏପରି ମଞ୍ଜିକୁ 1 ବୀଜପତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଉଦ୍ଭିଦର ପତ୍ରର ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ମୂଳର ପ୍ରକାର ଆଉ ବୀଜପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖୁଛ? 2 ବୀଜପତ୍ରୀ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଜାଲକ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ଓ ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ଥିବାବେଳେ 1 ବୀଜପତ୍ରୀ ଉଦ୍ଭିଦରେ ସମାନ୍ତରାଳ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ଓ ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ ଥାଏ। ଦେଖ ଆମେ ପଢ଼ିକି ଗୋଟେ ରିଲେସନ୍ ବନେଇକି ଅଲରେଡ଼ି ଆସିଥିଲେ ଯେ ମୂଳ ଆମର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ଥାଏ ଗଛର ସେତେବେଳେ ପତ୍ରଟା ଜାଲକ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ଥାଏ ଏବଂ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଗଛର ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ ଥାଏ ମୂଳଟା ସେମାନଙ୍କର ପତ୍ର ହେଉଛି ସମାନ୍ତରାଳ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ରିଲେସନ୍ ଏଠି ବନିଲା ଯେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦରେ 2 ବୀଜପତ୍ରୀ ଥାଏ ତାର ପତ୍ର ଜାଲକ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ଆଉ ତାର ମୂଳ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ ମୂଳ। ସେହି ସମୟରେ 1 ବୀଜପତ୍ରୀ ଉଦ୍ଭିଦରେ ସମାନ୍ତରାଳ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ଆଉ ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ ଥାଏ। ତୁମେ ଉଦ୍ଭିଦର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ କିଛି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲ। ଏବେ ଆସ ଅଧିକ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ବିଷୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର କିପରି ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିବ? ଉଦ୍ଭିଦ ପରି ପ୍ରାଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭିନ୍ନ। ଆମେ କିପରି ଏତେ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରିପାରିବା? ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ କେଉଁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ? କାର୍ଯ୍ୟ 2.3ରେ ତୁମେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଆଧାର ସ୍ଥିର କରିସାରିଛ। ଆସ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଆଧାର ବିଷୟରେ ଅଧିକ ବିସ୍ତୃତି ଜାଣିବା। କ'ଣ ଦେଇଛି? ତୁମ ସାରଣୀ 2.2ରେ କେତେକ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଚଳନ ଶୈଳୀ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛ। ତୁମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବ ଯେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନେ କିପରି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଚଳନ ଶୈଳୀ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାର ଶୈଳୀ। ଆସ ଏବେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଚଳନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଚିତ୍ର 2.7ର ଅନେକ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ଦେଖିଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ି ବି ପାରିବ ଚାହିଁଲେ। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ବିବିଧତା ଉପରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟର ବି ତିଆରି କରିପାରିବ। କିଏ କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ଚଳନ କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ସାରଣୀ 2.5ରେ ଏହି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କର। ଏହି ପ୍ରାଣୀମାନେ କେଉଁ ଉପାୟରେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରନ୍ତି ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏବଂ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ନାମ ମଧ୍ୟ ଲେଖ। ଚାଲ ସାରଣୀ 2.5ରେ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଆଗକୁ ଆମେ ବି କିଛି ଆଡ଼୍ କରିବା। ଦେଖ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଇଛି
ଯେମିତିକି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଛେଳି ପାରା ଏଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଆମେ ବି ଆଧିରେ କିଛି ଆଡ଼୍ କରିବା। ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ନାମ ଦେଇଛି ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ଯାହାର ଚଳନର ପ୍ରକାର ହେଉଛି କେମିତି ସେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଏ ଚାଲେ, ଆଉ ଚଳପ୍ରଚଳ ପାଇଁ କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ବ୍ୟବହୃତ କରେ? ଗୋଡ଼। ସେମିତି ଛେଳି ଦେଇଛି ଯିଏକି ଚାଲି ବି ପାରେ, ଡେଇଁ ବି ପାରେ ଏବଂ ବ୍ୟବହୃତ କେଉଁ ଅଙ୍ଗରେ କରେ? ଚଳପ୍ରଚଳ କରେ ଗୋଡ଼ରେ। ପାରା ସେଇଭଳି ଉଡ଼େ, ଆଉ କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଉଡ଼ିପାରେ? ନା ଡେଣା। ମାଛି ସେମିତି ଚାଲେ ବି, ଉଡ଼ି ବି ପାରେ, କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ? ଗୋଡ଼ ଆଉ ଡେଣା ସାହାଯ୍ୟରେ। ମାଛ ସେମିତି କ'ଣ କରିପାରେ? ପହଁରେ, ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ପହଁରେ। ଆଉ କେମିତି ଯାଏ? ପକ୍ଷ ସାହାଯ୍ୟରେ ପହଁରିକି। ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀରେ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇଛୁ, ସପୋଜ ଗୋଟେ ଗାଈ ଯିଏକି କ'ଣ କରେ? ଚଳନର ପ୍ରକାର ହେଉଛି ସେ ଚାଲେ ଆଉ ଡେଇଁ ବି ପାରେ। ଆଉ କେଉଁ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଚାଲେ ଡେଇଁ ପାରେ? ନା ଗୋଡ଼ ସାହାଯ୍ୟରେ। ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇଛୁ ବେଙ୍ଗ, ଯିଏକି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଡେଇଁକି ଯାଏ, ଆଉ କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ? ଗୋଡ଼ ସାହାଯ୍ୟରେ। ଲାଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ନେଇଛୁ ବିଲେଇ, ଯିଏକି ଚାଲି ବି ପାରେ, ଦୌଡ଼ି ବି ପାରେ, କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ? ଗୋଡ଼ ସାହାଯ୍ୟରେ। ତାହେଲେ ସାରଣୀ 2.5ରୁ ତୁମେ ତଥ୍ୟରେ କ'ଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ? ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଚଳନ କ'ଣ? ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। କେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଉଡ଼ି ପାରନ୍ତି, ଦୌଡ଼ି ପାରନ୍ତି, ଗୁରୁଣ୍ଡି ପାରନ୍ତି, ଚାଲିପାରନ୍ତି, ଡେଇଁ ବି ପାରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରାଣୀମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଡେଣା, ଗୋଡ଼ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ସେମାନଙ୍କୁ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏଠାରେ ଆମେ ଚଳନର ପ୍ରକାର ଏବଂ ଚଳପ୍ରଚଳ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଅଙ୍ଗକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛୁ। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଚଳନ ଆଧାରରେ ଆମେ କିପରି ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରିପାରିବା? ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଆକୃତି, ଆକାର, ଗଠନ, ରଙ୍ଗ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆଧାରରେ ବି ପରସ୍ପରଠାରୁ ସେମାନେ ଭିନ୍ନ। ତ ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ। ଉଦ୍ଭିଦ ଭଳି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ବିବିଧତା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦେଇଛନ୍ତି ଜାନକୀ ଅମାଲ ବୋଲି, ଯିଏକି ପରିବେଶ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଭାରତର ସମୃଦ୍ଧ ଉଦ୍ଭିଦ ଜୈବ ବିବିଧତାର ଦସ୍ତାବିଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ, ସଂରକ୍ଷଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେଭ୍ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲି ଅଭିଯାନରେ ସେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବୋଟାନିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ଭାରତର ଉଦ୍ଭିଦ ବିବିଧତାର ଦସ୍ତାବିଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆରମ୍ଭ ବି କରିଥିଲେ। ଦେଖ, ବିଭିନ୍ନ ପରିବେଶରେ ଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ। ପ୍ରକୃତି ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପରିବେଶରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀ ବସବାସ କରନ୍ତି। ତୁମ ସାରଣୀ 2.5ରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଚଳନ ବି ଆମେ ଦେଖିକି ଆସିଲେ ଯେ କେଉଁମାନେ ଡେଇଁ ପାରନ୍ତି, ଦୌଡ଼ି ପାରନ୍ତି, ଚାଲିପାରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଚଳନ ସେମାନଙ୍କ ପରିବେଶ ଉପରେ ବି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ। ଆସ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେମିତି ମାଛ ଆଉ ଛେଳିକୁ ଦେଖିବା। ମାଛ ଜଳରେ ରହେ। ସେମାନେ ଜଳରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଗଠନ, ଡେଣା ଗୁଡ଼ିକ ଉପଯୋଜିତ ହୋଇଥାଏ। ଛେଳିମାନେ ଘାସ ପଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଚାଲନ୍ତି। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଆକାର ଏବଂ ଆକୃତି ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଯେମିତି ଦେଇଛି ଦେଖ 2.8ରେ ମାଛର ପକ୍ଷ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ପହଁରିପାରେ, ଛେଳି ତାର ଗୋଡ଼ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାଲେ, ପାରା ତାର ଡେଣା ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଡ଼େ ଓ ଗୋଡ଼ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲେ। ଆସ ତୁଳନା କରିବା ଆଉ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଯେ ସେମାନଙ୍କର ରହିବା, ବସବାସ ସ୍ଥାନ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଶରୀରର ଗଠନ କିପରି ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କର ଅଛି। ଦେଖ 2.6ରେ ଦେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ପରିବେଶ ଥିବା ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଲେଖିବାକୁ। ମରୁଭୂମିରେ କେଉଁମାନେ ରହନ୍ତି? ଓଟ ରହେ, ସାପ ବି ରହେ, ଗୋଧି ବି ରହେ। ସେମିତି ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେବଦାରୁ ଗଛ ରହେ, ପାଇନ୍ ଗଛ ବି ରହେ, ଆଉ ପ୍ରାଣୀ ହିସାବରେ ଚମରି ଗାଈ ରହେ। ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ରହେ, କଙ୍କଡ଼ା ରହେ, ତିମି ରହେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ସିଂହ, ବାଘ, ହାତୀ ଏଇମାନେ ସବୁ ରୁହନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁମେ କ'ଣ କ'ଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିଛ? ତୁମର ମତାମତ କ'ଣ? ତୁମ ସହପାଠୀଙ୍କ ସହ ତୁମ ମତାମତ ଆଲୋଚନା କର। ତୁମ ସାରଣୀ 2.6ରେ ଦେଖିଥିବ ଯେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ 2.6 ସାରଣୀରେ ଦେଖିକି ଆସିଲୁ। ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଆଲୋକ ମନେ ପକାଇଲା ଯେ ସେ ରାଜସ୍ଥାନର ମରୁଭୂମିରେ ମୋଟା ଏବଂ ମାଂସାଳ ଯୁକ୍ତ ଡାଳ ଥିବା କ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ଗଛ ଦେଖିଥିଲା। ମାୟା ସେମିତି କହିଲା ଯେ ସେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଥିବା ହିମାଳୟରେ ପାଇନ୍ ଗଛ ଦେଖିଥିଲା। ଏହି ଗଛଗୁଡ଼ିକ କୋନ୍ ଆକୃତିର ଏହାର ନମନୀୟ ଏବଂ ଝୁଲତା ଡାଳ ଥିଲା ବୋଲି କହିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳୁଥିବା ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମରୁଭୂମିରେ କ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ଗଛ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସମୟରେ
हिमालय आमर किए देखा जाए आमर देवदारू गछ बा पाइन गछ जोगुड़ा कि कोन आकृतिर होता देखा जाती। ठीक अच्छे तो यही गछ गुड़िक दी जन जाक आकृति भी अलग। गोटे अंचल जैव विविधता अन्य अंचल ठारू कहीं भिन्न होता है आस जानिबा। मरुभूमि में बहुत कम वर्षा हुए। यही अंचल साधारणतः दिन में अत्यधिक गरम और राति अत्यधिक ठंडा होता है। तेणु यही सब अंचल एपरी उद्भिद और प्राणी देखा मिले जो माने कि दिन में गरम और राति ठंडा को सहय करके बंची पारे। मरुभूमि में देखा उद्भिदर कांड मांसाल होइथिबारु पानी संचय करिपारे एवं गरम परिस्थिति को भी सहय करिकी रही जाई पारे। अत्यधिक ठंडा अंचल पहाड़ गुड़िकरे बारंबार तुषारपात होता है। एभली परिस्थिति रे बंचिबा पई किछि गछर सहजरे बरफ खसाइबार भी क्षमता रही है। जमती कि पाइन गछर आकृति केमती थाए झुलंता डाला सेमानकु सहजरे बरफ खसाइबार सहाय्य करि थाए। देख राजस्थान मरुभूमि रोथुवा ओटर खुरा और लद्दाख भली शीतल मरुभूमि रोथुवा गोटे ओटर खुरा। तुम्हें एपर्यंत बुझी सारी जे विविध परिस्थिति कारण जैव विविधता विभिन्न अंचल भिन्न भिन्न। राजस्थान गरम मरुभूमि एक ओट और लद्दाखर बरफ अंचल एक ओटर चित्र देख से कौन पार्थक्य तुम्हें लक्ष्य करुच। मरुभूमि थिबा ओटर लंबा गोड़ और चौड़ा खुरा थाए। आलोक कहला ता जेजेमा ताकू कहिथिले लंबा गोड़ और चौड़ा और गोटालिया खुरा यही ओट मानू कौन करे बाली रे पशि न जाए मरुभूमि बाली रे चलिबारे सहाय्य करे। से भली अपर पक्षे लद्दाखर बरफ अंचल ओटर गोड़र उच्चता मरुभूमि जो ओट देखा गोड़र उच्चता तुलन में छोट। यही छोट गोड़ से कौन करे सहाय्य करे पहाड़िया अंचल सहजरे चलवाक बा चढ़ाक। मरुभूमि सहजरे खाद्य मिले नहीं तेणुक ओट मैंने कुजरे खाद्य संचय करके रखती। मरुभूमि ओट मानकर गोटे लेखाएं कुज थाए जहाँ से खाद्यर अभाव समय बंचार साहाय्य करे जोटा कहे गरम मरुभूमि कथा। शीतल मरुभूमि ओट मानकर दुईटी लेखाएं कुज थाए। शीत ऋतुर शेष भागे यही दुईटी कुज संकुचित हो जाए कारण शीतल मरुभूमि रे अधिक खाद्य उपलब्ध न थाए एवं सही समय से कुजरे संरक्षित खाद्य व्यवहार करती। यह व्यतीत से मुंडरू बेक पर्यंत लंबा केश भी थाए जहाँ से लद्दाखर प्रबल ठंडार भी बंचारे साहाय्य करथाए। ताहले गरम मरुभूमि ओट आउ ठंडा बा शीतल मरुभूमि ओट भितर पार्थक्य होउछि गरम मरुभूमि मानकर कुज गोटाए थाए जेतेले कि शीतल मरुभूमि मानकर कुज दुईटी थाए। आ कोन एमानकर गोड़ गोटालिया आउ लंबा होई थाए आ मानकर गोड़ छोट होई थाए शीतल मरुभूमि मानकर। आ गरम मरुभूमि रे जो ओट थांती तांको देर एते केश न थाए किंतु शीतल मरुभूमि रे जो ओट थांती तांकर मुंडरू बेक पर्यंत लंबा केश थाए। मरुभूमि बंचापी ओट मान अन्य क्यों वैशिष्ट्य साहाय्य करें अन्य शिक्षार्थी मतमत देवा आरंभ कले। तापर पुणी काशी कहला राजस्थान मरुभूमि ओट मैंने अल्प परिमाणर परिस्रा करती से मल भी बहुत सुखिला एवं से झाड़ बाहरी न थाए। जेहेतु ओट मैंने निज शरीर अधिक पानी बाहर करती नहीं तेणु से पानी न पी अनेक दिन बंची पारती। रूबी कहला कि गंजाम जिलार गोपालपुर अंचल नड़िया गछरे बहुत बड़ बड़ कांदी देखिथिबा कहला। प्राय सबु गछरे एते एते नड़िया देखि से आश्चर्य होइगला। पइड गुड़िक एते बड़ बड़ एवं पानी मध्य बहुत स्वादिष्ट थिला। तेबे कोरापुट जाइथिबा कालू कहला से कोरापुटर पर्वत अंचल नड़िया गछ देखिछि मात्र से गछ गुड़िकर उच्चता नथिला। केते गुड़िया गछरे कांदी अल्प नड़िया होइथिला छोट छोट पइड पानी भी एते स्वादिष्ट नथिला। तो ताहले एठी काशी रूबी कहला गंजाम जिलार गोपालपुर अंचल कथा से समय कोरापुट आसथिबा कालू भी तार नड़िया गछ विषय कहला किए केमती कौन देखी। देख समुद्रकूल अंचल नड़िया गछरे केते सारा नड़िया होइछि किंतु जोड़ी पहाड़िया गछ अंचल नड़िया गछरे एते नड़िया नाही। सागर तार सहपाठी मानकु कहूथिला जे से पितामाता सह एक स्वतंत्र कार्यक्रम पर आंडामान और निकोबर द्वीपपुंज को जाइथिला। से विराट तिमी और रंगीन माछ समुद्र रे देखिला। तार बाबा बुझाइले जे माछर शारीरिक गठन सेमानकु पानी रे पहरिया साहाय्य करे। आमे जानिबाकु पाइछु जे एक निर्दिष्ट अंचल रे रहुथिबा उद्भिद एवं प्राणी मानकर विशेष वैशिष्ट्य थाए जहाँ सेमानकु सेठारे बंचिकी रहिया पई सहायक हुए। तो यही जो निर्दिष्ट अंचल उद्भिद रहू कि प्राणी माने बंची रहिबार सक्षम करि पारुथिबारु सेही वैशिष्ट्य गुड़ी को कहा जाए से उद्भिद किंबा प्राणीर उपयोजन बोली कहा जाए।
ପାଇନ୍ ଗଛର ଆକୃତି ସେମାନଙ୍କୁ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଞ୍ଚିବାରେ ସକ୍ଷମ କରେ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନେ ବାସ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ସେମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥାନ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସାମୁଦ୍ରିକ କଇଁଚଙ୍କ ପରିସ୍ଥାନ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର ବା ମହାସମୁଦ୍ର। ଓଟର ପରିସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଗରମ ହେଉ କିମ୍ବା ଶୀତଳ ହେଉ ମରୁଭୂମି। ନଡ଼ିଆ ଗଛର ପରିସ୍ଥାନ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ। ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପରିସ୍ଥାନ ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ, ଜଳ, ବାୟୁ, ଆଶ୍ରୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ପରିସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାନେ ରହିପାରନ୍ତି। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥାନ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଜୈବ ବିବିଧତା ଗଠନରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହୁଏ। ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ କିପରି ସେମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥାନ ଆଧାରରେ ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗ କରିବା? ତ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ହେଉଛି ସ୍ଥଳ ଆଉ ଜଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ଆଧାରରେ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀକୁ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିହେବ। ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ବାସ କରୁଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ହୁଅନ୍ତୁ କି ପ୍ରାଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ସ୍ଥଳଜ ଅଟନ୍ତି। ସ୍ଥଳ ଭାଗର ପରିସ୍ଥାନର କିଛି ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ, ମରୁଭୂମି, ତୃଣଭୂମି, ପର୍ବତ ଏରିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ରହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥଳଜ ପ୍ରାଣୀ ବା ସ୍ଥଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ କୁହାଯାଏ। ସେହିଭଳି ଜଳରେ ଯେଉଁମାନେ ବାସ କରନ୍ତି ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ହେଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଳଜ ବା ଜଳଚର ଜୀବ କୁହାଯାଏ। ଜଳଜ ପରିସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ପୋଖରୀରେ ରହନ୍ତି କିମ୍ବା ହ୍ରଦରେ ରହନ୍ତି କିମ୍ବା ନଦୀ ସମୁଦ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ରହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜଳଜ ବା ଜଳଚର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବେଙ୍ଗ ଭଳି କିଛି ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି ଯିଏ ଜଳରେ ବି ରୁହନ୍ତି ଆଉ ସ୍ଥଳରେ ବି ରହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଉଭୟଚର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଦି କୌଣସି ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପରିସ୍ଥାନ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଯଦି ଛେଳିକୁ ଘାସ ଖାଇବାକୁ ନ ମିଳେ ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଜଳ ବିନା ମାଛ ବି ବଞ୍ଚିପାରିବ କି? ତୁମେ ତୁମ ପିତାମାତା, ଜେଜେବାପା, ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବ ଉଦ୍ଭିଦ, ପକ୍ଷୀ, କୀଟପତଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ବିଷୟରେ ପଚାର ଯାହା ଏବେ ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ନାହାନ୍ତି। ପରିସ୍ଥାନ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି ହେଇଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପରିସ୍ଥାନ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଘର, ଖାଦ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ବଳ ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଫଳରେ ଜୈବ ବିବିଧତା ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତ ମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିସ୍ଥାନ ନଷ୍ଟ ହେବା କାରଣରୁ ଭାରତରେ ମହାବଳ ବାଘ, ଚିତାବାଘ ଏବଂ ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବର୍ଡର୍ସ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ତ ଆମ ଜୈବ ବିବିଧତାର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମହାବଳ ବାଘର ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଉଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ 1973 ମସିହାରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟାଇଗର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଚିତାର ସଂଖ୍ୟାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ 2022 ମସିହାରେ ଚିତା ପୁନଃ ପ୍ରଚଳନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଗୁଜରାଟ, ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବର୍ଡର ବାସସ୍ଥାନକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଦେଖ ମହାବଳ, ଚିତା ଓ ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବର୍ଡର ବିଷୟରେ ଦେଇଛି।